नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और सोशल मीडिया पर भारत बंद का आह्वान भी किया गया। इसको देखते हुए बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ थाना प्रभारी ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में जगह जगह अग्नि विरोध द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर अग्निवीरों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसके फलस्वरूप बुरहानपुर में भी स्थानीय प्रशासन खासतौर पर आरपीएफ विभाग द्वारा जीआरपीएफ और लालबाग पुलिस को सहयोग लेकर विशेष बल तैनात किया गया। स्टेशन पर जगह जगह से पुलिस बल तैनात किया गया। आरपीएफ थाना प्रभारी सुधीर पांडुरंग शिंदे द्वारा लालबाग स्टेशन का निरीक्षण किया गया। अपनी टीम के साथ सुरक्षा के इंतजामों को लेकर स्टेशन परिसर में घूम रहे लोगों से पूछताछ की गई। सुबह 7 बजे से देर शाम तक सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया गया। खासतौर से दिल्ली की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों पर नजर रखी गई। सर्चिंग की गई, यात्रियों को कोई असुविधा न हो इस बात का भी ख्याल रखा गया। इस दौरान एक मोबाइल वैन भी ड्यूटी करती नजर आई। नगर पालिका निगम बुरहानपुर के वार्ड नंबर 5 प्रतापपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती गीता सुभाष चौधरी के नामांकन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपत्ति लेकर एक शिकायत कलेक्टर को सौंपी गई है। सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्पॉटनिक रखा गया, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद के उम्मीदवारों के दावे आपत्तियों की सुनवाई हुई, जिस पर निर्दलीय और पार्टियों के उम्मीदवार अधिकारियों के समक्ष पहुंचे और उन्होंने अपने दावे आपत्ति की जाँच में सहयोग किया। इसी दौरान नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 5 प्रतापपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती गीता सुभाष चौधरी के द्वारा जो पार्षद पद के लिए नामांकन भरा गया, उस पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज लधवे द्वारा आपत्ति ली गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि गीता सुभाष चौधरी द्वारा पिछड़ा वर्ग से संबंधित नाम निर्देशन पत्र के संबंध में जो जाति प्रमाण पत्र पेश किया गया है और पूर्ण रूप से फर्जी आधार कार्ड बनाकर पेश किया गया है, इस संबंध में हमने कलेक्टर प्रवीण सिंह से शिकायत की है। इधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देख रही है, इस कारण बौखला गई है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। क्या आपत्ति को स्वीकार किया गया? हाँ, हमने आज वार्ड नंबर 5 में गीता सुभाष चौधरी जी ने एक जाति प्रमाण पत्र जारी यहाँ से करवा के अपना आवेदन दिया है और हमको लगता है, हमको कंफर्म भी है कि वो महाराष्ट्र की रहने वाली है और महाराष्ट्र के जाति प्रमाण पत्र यहाँ अलाउ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से बुरहानपुर में जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया है और उनके भाई का निवास स्थान कहीं मध्य प्रदेश बताकर उन्होंने जाति प्रमाण पत्र जारी किया है और हम लोगों ने उनकी शिकायत की है। शिकायत को कलेक्टर साहब ने स्वीकार कर लिया है और उनका नामांकन निरस्त होगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। ये हार को देखकर ये बौखलाहट है भाजपाइयों की, सरकार भाजपा की, अधिकारी भाजपा के, तो मतलब ये तो आरोप लगा रहे हैं स्थानीय प्रशासन पर कि जिन्होंने जाति प्रमाण बनाया है। ये हार के कारण इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं, उनको हार आंखों के सामने दिख रही है और भाजपाइयों का ये शुरू से रहा है कि लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करना। तो ये तो इनको चुनाव के दंगल में मालूम पड़ जाएगा कि इनकी आपत्ति कितनी सच है और कितनी झूठ है। देखिए, स्क्रूटनी के समय पर किसी भी अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक जो है दूसरे अभ्यर्थी को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और उस आपत्ति का विधिवत निराकरण जो है कंसर्न एआरओ के द्वारा किया जाता है। चूँकि यहाँ आपत्ति प्राप्त हुई है और आपत्ति प्राप्त होने पर कंसर्न एआरओ के द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। रही बात किसी के दस्तावेज को जांच करने की, तो दस्तावेज को जांच करने का अभी समय नहीं होता है। यदि किसी को लगता है कि उसका जाति प्रमाण पत्र गलत है या जाति प्रमाण पत्र गलत तरीके से बना लिया है, तो ये एक इलेक्शन पिटीशन का विषय है, ये एक एसडीएम ऑफिस की जाँच का विषय है। इस समय पर इस आपत्ति पर बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है। आपत्ति के निराकरण के लिए मैं कंसर्न एआरओ को भेज रहा हूँ और उसके बाद उसका विधिवत आयोग के निर्देश अनुसार निराकरण किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों ने जब से अपने पार्षद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, तब से टिकट कटने से नाराज बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध का झंडा उठा रखा है। बुरहानपुर में जब से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने पार्षद पद के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, जिसके बाद दोनों ही पार्टियों में उम्मीदवारों की नाराजगी सर चढ़कर बोल रही है। भाजपा में कई सालों तक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे मालवीय वार्ड के भाजपा कार्यकर्ता अनिल पवार ने तो पार्टी के खिलाफ अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि पार्टी एक और तो युवाओं को आगे लाने पर जोर दे रही है, तो वही पार्टी अपनी गाइडलाइन से बाहर निकलकर 71 साल के जगदीश कपूर को भी टिकट दे रही है, जिससे हम पार्टी की नीति से नाराज है।
और हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में भी विरोध फूट चुका है। वार्ड क्रमांक 25 लोहार मंडी में लंबे समय तक कांग्रेस में अपनी सेवा देने वाले फहीम हाशमी भी काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का सिटिंग पार्षद का नियम हजारों कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रहा है, जिस कारण उन्होंने भी पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी कांग्रेस से खफा है, लगातार अपने संगठन को अपनी नाराजगी से अवगत करा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन पार्टी की नीतियों के खिलाफ है कि आप एक तरफ बोलते हो कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, दूसरी तरफ आवेदन तो ले रहे हो और जिसका आवेदन नहीं आ रहे हो पर्यवेक्षक यहाँ आता है, किसी से कोई पूछता नहीं। पर्यवेक्षक भी आए थे गुप्ता जी का, विजय गुप्ता मांझरोड से, बस वो आए, नाम लिखे और चले गए। जबकि पर्यवेक्षक का ये होता, मैंने 30 साल के अनुभव के ऊपर मैं भी गया हूँ पार्टी की तरफ से कई बार, हम सबसे अलग अलग बाइट लेते, सबसे पूछते क्या बात है क्या नहीं है, लेकिन इन्होंने हमको दरकिनार करा। मेरा तो फाउंडेशन में आरएसएस से भी समर्पित रहा हूँ और बीजेपी से भी समर्पित। क्या विरोध कर रहे हैं आज आधे नंगे क्यों हुए आप लोग? हर नंगे इसलिए हुए कि पार्टी को पता चले कार्यकर्ता जब अपने पर आता है तो पार्टी को नुकसान ही पहुँचाता है। उसकी जब सुनवाई नहीं होती है जब भी अपने कपड़े उतारता है। आप किसका विरोध कर रहे हैं, पार्टी का या प्रत्याशी का? मैं तो दोनों का, प्रत्याशी का भी पार्टी का भी, क्योंकि यहाँ पट्टावाद चला हुआ है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो? भारतीय कितने जनता पार्टी सालों से? 35 सालों से। अच्छा, अब विरोध प्रदर्शन करेंगे? विरोध प्रदर्शन पूरे तरह से, कल को मुझे ऐसा लगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे भी पूर्ण रूप से नग्न होकर करूँगा। मेरा विरोध जो कमलनाथ जी ने सिटिंग पार्षद का फॉर्मेट बनाया, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि सरासर गलत फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट होना ही नहीं चाहिए। इसके अंदर जो पार्षद भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने आवास योजना में बहुत लूट मार की पब्लिक के साथ, दूसरी बात जो दागी पार्षद है, उन लोगों को भी इस सिटिंग पार्षद में मौका मिल गया। तो कहीं ना कहीं आपके अधिकारों का हनन हुआ है। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता और जो लगातार कांग्रेस के लिए मेहनत करने वाले हैं, उनके अधिकारों का हनन हुआ। तो क्या आप चुनाव किस बेस पे लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं? मैं निर्दलीय मैं फॉर्म भरा है। मेरे एरिया की पब्लिक ने मुझसे, मोहल्ले के, वार्ड के, बोला कि आपको हर हाल में हमारे लिए चुनाव लड़ना है। फॉर्म विड्रॉ करोगे या नहीं? मुमकिन नहीं है। बुरहानपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र धुलकोट में शनिवार रविवार की मध्यरात्रि देर रात तेज मूसलाधार बारिश से लाखों रुपयों की लागत से बन रहा अमृत सरोवर डैम बह गया। डैम के तेज बहाव के चलते पानी किसानों के खेत में घुसने से किसानों को फसल के साथ खेतों में बने घरों की नुकसानी से बड़ा नुकसान हुआ है। भ्रष्टाचार के डैम से प्रभावित किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र धुलकोट में सीजन की पहली बारिश इस क्षेत्र में विकास के नाम पर हुए निर्माण कार्यों की पोल खुलते नजर आ रही है। धुलकोट के सामरपाट फालिया में रोजगार गारंटी के तहत 24,59,000 की लागत से अमृत सरोवर डैम का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन पहली बारिश में ही अमृत सरोवर डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। डैम के फूटने से डैम के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। डैम के फूटने से दर्जनों किसानों की बोई गई कपास और मक्का की फसल कई डैम के मलबे में दब गई, तो कई पानी के तेज बहाव में बह गई। डैम का पानी किसानों के खेत में घुसने से कुछ किसानों के खेत में बने हुए कुएं भी जमींदोज हो गए। डैम फूटने से किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। जिन किसानों का डैम फूटने से नुकसान हुआ है, वो अब शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रात में डैम फूट गया तो बहुत पानी गया, घर में पूरा पानी पानी हो गया, खाद पूरा गल गया है और घर में जो भी छोटी छोटी चीज़ थी वो सब बह गई। मोटर कुएं में थे वो भी बह गई और पानी इतना गया कि पूरा कपास लगा हुआ था तो पूरा धो के ले गया वो भी, और पूरा बह गया वो। और जो भी वो था सामान था वो भी पूरा खराब हो गया, आटा पीठा जो भी था। नगरीय निकाय चुनाव के चलते भाजपा और कांग्रेस ने जो सूची जारी की है, उसमें कई वरिष्ठ पार्टी के नेताओं को दोनों ही पार्टी ने दरकिनार कर दिया है, जिन्होंने निर्दलीय उतरकर दोनों ही पार्टी का गणित बिगड़ने के संकेत दे दिए हैं। भाजपा और कांग्रेस ने पार्षदों की सूची जारी की, लेकिन इसमें कई ऐसे नेताओं को टिकट नहीं मिला जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं। कांग्रेस में कमलनाथ की सिटिंग पार्षद को टिकट देने की पॉलिसी से कईयों के टिकट कट गए। इसमें न्यामतपुरा वार्ड से इनाम अंसारी भी शामिल है। उन्होंने कहा, कई सालों से कांग्रेस से लगाव है, पिता भी कांग्रेस नेता है और वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है।
टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा, न्यामतपुरा में लगभग 3250 वोटर है। मैंने पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन कमलनाथ की पॉलिसी के कारण मेरा टिकट कट गया। अब मोहल्ले के लोगों ने सहयोग दिया और निर्णय लिया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वार्ड नंबर 37 में 8 साल में कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए हमारा मुख्य मुद्दा वार्ड का विकास रहेगा। एक भाजपा नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भाजपा में भी बगावत हो गई। यह वार्ड क्रमांक 39 राजीव वार्ड से पांडुरंग जाधव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उन्होंने बताया, मैं भारतीय जनता पार्टी से 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जनसंघ के समय से काम कर रहा हूँ। पहले 3 बार पार्षद रह चुका हूँ, परंतु इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैं तो भाजपा दीपक जो था हमारा चिन्ह, वही जनसंघ से मैं जुड़ा हूँ और हमारे परवान जी गुजराल जो गुरु थे उनके मार्गदर्शन में मैं काम करते आया हूँ और भाजपा का मैं स्वयं सेवक कई सालों से मैं अनेक अनेक पदों पे रहा हूँ और वही जीता भी हूँ मैं 3 बार लगातार राजीव वार्ड से और 2 बार चेयरमैन भी रहा मेयर एंड काउंसिल में जल समिति का। तो क्या कारण है कि टिकट कट गया, कैसे क्या? पार्टी का जो निर्णय है वो पार्टी ने अपने हिसाब से कैसा किया है वो पार्टी जाने, लेकिन मेरे कार्यकर्ता जो मेरे साथ हमेशा पार्टी का झंडा लेके खड़े थे, चलते हैं, चुनाव का, लोकसभा का, विधानसभा का जो काम करते हैं वो असंतुष्ट है इस निर्णय से और वो सब के सब उनकी राय से बोले अपने को निर्दलीय लड़के अपने पार्टी ने जो निर्णय गलत किया है उसके अन्याय के खिलाफ अपने को जीत के बताना है।